जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाना है, फिर उसके बाद इसको ग्राफी विधि से इसका आंसर बताना है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें देखिए कहा गया है, किताब में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी हैं और पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियां जो हैं लड़कों की तुलना में 4 ज्यादा हैं, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, कितने लड़कियां पहली में भाग ली हैं और कितने लड़के भाग लिए। देखिए सबसे पहले माना लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या नहीं पता थी, बस कल ये पता है लड़कियां जो है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। मान लिए कि माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब आप ये बताइए, अगर लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या की बात करें तो कुल कितने विद्यार्थी भाग लिए थे? 10 विद्यार्थी भाग लिए थे। तो बोलेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अगर हम मिला देते हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि 10 लोग भाग लिए हैं, 10 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियां जो हैं कितनी माने हैं आप, लड़कियों की संख्या y माने हैं, और ये जो है y वाला वैल्यू x वाले वैल्यू के मतलब लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो बताइए क्या ये y वाला वैल्यू x के बराबर है? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, ये लोग ज्यादा हैं, तो बराबर कब होगा, जब हम इनकी संख्या 4 बढ़ा दें। इतनी बात क्लियर है ना। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, अगर हम लड़कों की संख्या 4 बढ़ा दें मतलब उसमें 4 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। एक तरीका और, अगर लड़कियों की संख्या में से 4 कम कर दें तब भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दूसरा आपका समीकरण यह तैयार हो जाएगा कि y इक्वल x प्लस 4। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद समीकरण 1 से y को एक साइड के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है इससे पहले हम जो एक्सरसाइज चल रही थी उसमें ऐसा किए थे। समीकरण 1 आपका यही है, यही आपका हो गया रैखिक समीकरण युग्म, ठीक ना, ये हो गया आपका रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब आपका सॉल्यूशन चाहिए। समीकरण 1 से y इक्वल, बताइए समीकरण 1 से थोड़ा y का वैल्यू निकालिए, तो y का वैल्यू हो जाएगा 10 और ये उधर जाएगा -x, तो 10 -x का साइडिक रूप, का साइडी, पहले साइडी बना लीजिए, का साइडी रूप, ये क्या है अभी, साइडी रूप। अभी देखिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बताए थे एक x वाला, यहाँ पे एक x वाला खाना होगा और एक y वाला होगा। बताइए y का कीमत क्या है? आप कहेंगे सर 10 -x है। ठीक है, x का वैल्यू आप अपने मन से रखते हैं और y का वैल्यू समीकरण के अकॉर्डिंग प्राप्त करते हैं। तो अगर आप x का वैल्यू 0 लेंगे या 2 लेंगे, कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, आप लड़के भी भाग लिए थे, लड़कियां भी भाग ली थी, तो यहां पे प्रयास कीजिए 0 मत रखिए। बाकी आप अगर 0 यूज करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू अपने मन से रखते हैं। तो चलिए हम लड़कों की संख्या, x लड़कों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या x का वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ पे 3 रख दिए। x का वैल्यू क्या ले लिए? 3 ले लिए। चलिए y का वैल्यू प्राप्त कीजिए, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लड़कों की संख्या 2 ले लेते हैं, ठीक है, या 4 ले लेते हैं, कितना लेते हैं? 4 ले लेते हैं, 4 लेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ से 10 में से 4 आप माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यहाँ से जो बिंदु मिल रहा है रैखिक समीकरण से बिंदु या समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, इस बिंदु का नाम दे दीजिए P Q R S, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए हम इसको P नाम दे दिए। P का वैल्यू आपका है 3,7 तथा Q का जो वैल्यू है, Q का वैल्यू आपका हो गया 4,6।
ये समीकरण 1 का शारीरिक रूप होके फिर यहाँ से हम बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। अब समीकरण 2 का भी वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर है समीकरण 2 से y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू पूरा क्लियर है, x + 4 के, ठीक है। अब लिखेंगे शारीरिक रूप। जब शारीरिक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया था एक यक्स वाला खाना होता है और कम से कम 2 वैल्यू हम रखते हैं अपने मन से। कम 2 रखेंगे क्योंकि 2 बिंदु रहेगा तभी रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु रहेगा तो इधर उधर कोई भी रेखा खींच सकते हैं, तो एक बिंदु नहीं चलेगा। कम से कम 2, ज़्यादा 3 4 जितना मन कह दे आपका निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू समीकरण 2 के अनुसार x + 4 है। x का वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू 2 रख दिए, तो यहाँ पे 2 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप x का वैल्यू मान लीजिए 3 कर दिए, जब यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 और 4 करेंगे तो कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। तो इससे जो बिंदु मिल रहा है समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, उस बिंदु को मान लीजिए, देखिए P क्यों माने अभी, एक को मान लीजिए R का वैल्यू क्या है? 2,6 तथा दूसरा मान लीजिए S का वैल्यू क्या है? 3,7। अब इन चारों समीकरण को लेके ग्राफ खींचना है। अब हम आपके सामने ग्राफ खींचते हैं और आप ग्राफ पेपर निकाल लीजिए। अब आप अपने ग्राफ पेपर में देखिए, हमारा ग्राफ पेपर यही है, तैयार हो गया हमारा ग्राफ पेपर। यही लिखेंगे, ये जो देखिए चारों बिंदु है इसको हम ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। तो वही लिखे हैं ग्राफ पेपर पर बिंदु P ये वाला, Q ये वाला तथा बिंदु R और S, ठीक है, को प्रदर्शित करने पर मतलब इसको दिखाते हैं, ठीक है। इधर हो गया आपका ये x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। ये वैल्यू कहाँ से दिखाना है, कितना दिखाना है, ये डिसाइड करता है बिंदु में। आप देख रहे हैं मैक्सिमम x का जो वैल्यू है आपका गया है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 4 तक है मैक्सिमम x का वैल्यू। y अक्ष का जो वैल्यू आपका है वो देखिए है 7 तक है। इसका मतलब ये y का वैल्यू आपका 7 तक है, तो y पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक जाएगा, यही ना। अब आपको बिंदु दिखाना है। अगर आप बिंदु P को दिखाने जाएंगे तो बिंदु P का निर्देशांक आपका है 3,7 है, तो x पे आपको 3 चलना होगा। 3 खाना 1 2 3 मिल गया, और y पर आपको देखिए 3,7 का मतलब y पर 7 चलना, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। अब देखिए इससे सिद्ध में ऐसे चलेंगे इधर, और इसके सिद्ध में इधर आएंगे। जब 7 के सिद्ध में जाएंगे, ये देखिए आपको बिंदु यहाँ मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका बिंदु P है। बिंदु P का निर्देशांक आपका हो गया 3,7, ठीक है। फिर उसके बाद समीकरण 1 से जो बिंदु Q मिला है उसको दिखाइए। 4 पर 6 है, x पे 4 तो y पे 6। आपको जब ये मिलाएंगे आप ये ऐसे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिंदु Q वाला। Q का निर्देशांक है 4,6, 4 पर 6। अब इन दोनों से जो रेखा जाएगी उसको खींच दीजिए ऐसे। ये देखिए ये आपका हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। किसका ग्राफ हो गया? ये पहले समीकरण का बिंदु था ना, तो ये पहले समीकरण का आपका ग्राफ हो गया, केवल पहले का भी हुआ। अभी इन दोनों बिंदुओं से लेकर ये आपका दूसरे समीकरण का बिंदु है। अब इसको दिखाएंगे। 2 पर 6 था, 2 पर 6 है, देखिए 2 पर ये 6, तो ये 2 पर 6 आपको यहाँ मिलेगा। तो इसका नाम क्या है? R है। R वाले बिंदु का निर्देशांक है 2 पर 6, ठीक है। फिर उसके बाद यस का निर्देशांक है 3 पर 7, देखिए 3 पर 7 ये, और ये हमको मिल रहा है बिंदु P पर। अब एक बात आपको बताते हैं, एक ही व्यक्ति का एक ही एड्रेस हो सकता है, उसका 2 एड्रेस नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे नहीं सर क्यों नहीं हो सकता है? देखिए एड्रेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने प्लेस को चेंज कर दीजिए आपका एड्रेस चेंज हो गया। यहाँ पे जो एड्रेस वाली बात करते हैं, बिंदुओं का जो एड्रेस होता है परमानेंटली एक का एक ही एड्रेस होता है। इसलिए हम यहाँ पे S का जो निर्देशांक यहाँ पे मिल रहा है, तो S का भी वही होगा, P का भी वही होगा। इसका मतलब यहीं पे आपका S वाला भी है, यहीं पे आपका कौन सा है? S वाला है। अब उसके बाद S और R से जो रेखा जाएगी वो देखिए ऐसे जाएगी। अब उसको आपको खींचना है, ये हो गया
रेखा। ठीक है, तो ये हो गया आपके समीकरण 1 का ग्राफ हो गया और ये हो गया समीकरण 2 का। समीकरण 1 अगर आप वीडियो को पीछे करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि x + y = 10 था, ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। फिर समीकरण 2 का जो ग्राफ था, समीकरण 2 देखिए यही था y = x + 4। ठीक है, ये दोनों लाइनें जहां पे कट करती हैं वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें x वाला आप किसको माने थे? x माने थे आप लड़कों की संख्या को, इसलिए यहां पे लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या। देखिए इसके बाद क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या x वाला वैल्यू 3 तथा लड़कियों की संख्या 4 होगी। सॉरी 7 दिया ना, 7। अब देखिए पता भी चल गया कि जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज़्यादा ही हैं, क्योंकि देखिए 3 लड़के हैं 7 लड़कियां हैं और दोनों अगर स्टूडेंटों को मिलाएंगे तो 10 हो भी जाएंगे। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। अगर ये आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन एकदम क्लियर अगर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स यू।